अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर शामी सेज। तो ये रफ़ीउल्लाह के न्यूरोलॉजी पोर्शन की थर्ड और लास्ट वीडियो है जिसमें 276 ऑनवर्ड्स पॉइंट्स डिस्कस किए गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो है न्यूरोलॉजी सेक्शन पे, तो इसमें 277 में डिस्कस करने लगा हूँ। 277 दैट इज़ अ Purkinje fiber receive input from the climbing fibers। 278 the retropharyngeal lymph node receive lymph from the pharynx। 279 in the posterior cranial fossa facial nerve enters through the stylomastoid foramen। Next 280 patient presents with the pain around the nose eye नर्व इन्वॉल्व विल बी ऑफ्थेल्मिक नर्व। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये डायग्राम से याद करें या किसी तरीके से भी, लेकिन ये जो इसके नर्व सप्लाई है ना, ये आपने अच्छे से क्रैम करनी है। इसमें से लाजमी एक MCQ आ जाता है। नेक्स्ट 281 डिक्रीज विजुअल acuity in thyroid disease is due to the optic nerve compression। Next 282 15-year-old girl with the fixed dilated pupils, lesion is at the oculomotor nerve। Next is 283 patient moved his right eye upward and tilted his neck to left to avoid the diplopia। The nerve damage would be superior oblique बेसिकली मसल डैमेज। तो ये आपने ना ये कंसेप्ट अच्छे तरीके से ले लेना है कि कौन कौन सी नर्व सप्लाई कर रही हैं किस मसल्स को। 284 लॉस ऑफ कॉम्बिनेशन रिफ्लक्स द लियन इन द सेरिब्रल कॉर्टेक्स। नेक्स्ट 285 स्ट्रक्चर पासिंग थ्रू द कैवर्नस साइनस इज एब्ड्यूसेंट। ओके, नाउ नंबर 6, ये बड़ा इंपॉर्टेंट ये स्टेम है। ये जितने भी इसके नीचे डिटेल दी गई है टेबल में, ये आपने अच्छे तरीके से क्रैम कर लेनी है क्योंकि ये MCQs डिफरेंट एंगल से आ सकते हैं। तो ये बेसिक अगर इन्फॉर्मेशन आपको होगी तो ये ईजी हो जाएगा MCQ। नेक्स्ट 286 स्नैरियो about 578 nerve damage lesion in which area there is pons। Again very important, midbrain, third and fourth cranial nerve, pons 5 6 7 8 and medulla 9 10 12। और नीचे जो क्रिब्रिफॉर्म प्लेट कंटेन्स फर्स्ट cranial nerve and optic canal contains second while 11 is in the spinal cord। तो ये सारा जो है ना, ये एक सिंपल सा ही कंसेप्ट है, ये आपको लाजमी पता होना चाहिए। इसमें से अक्सर एक MCQ आ जाता है। नेक्स्ट 287 द सुपीरियर कॉलिकुलस रिसीव which sensation, that is the visual। 288 which of the following statement is correct regarding the CSF that is reabsorbed by the arachnoid villi। again ये very important stem। ये जितने भी इसमें CSF के बारे में डिटेल जो बेसिक दी गई है कि कैसे वो प्रोड्यूस होता है, कैसे वो एब्जॉर्ब होता है, ये आपने अच्छे तरीके से कर लेनी है। और ये इसका जितना पाथवे है ना, फोरामेन ऑफ मनरो, फिर एक्विडक्ट ऑफ सेलिवियस, फिर लास्ट में लश्का और मजेंडी में एब्जॉर्ब हो जाता है। ये आपने अच्छे तरीके से कर लेना है क्योंकि इसको अक्सर वो बेस बना के क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं। Next 289 which is low in the CSF as compared to the plasma, that is protein, you must memorize this table। 290 withdrawal of cerebrospinal fluid needle moves in which area, that is ये आपको पाथवे पता होना चाहिए, एपिड्यूरल, ड्यूरा मैटर एंड देन द सबड्यूरल। ओके, और ये किस किस स्ट्रक्चर से पास करता है ये भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये MCQs आ जाता है कि एपिड्यूरल एनेस्थीसिया में ना नीडल किस जगह पे स्टॉप करती है। और ये लिगामेंटम फ्लेवम का भी अक्सर MCQ आता है कि कौन सा लिगामेंट पार्ट्स करती है नीडल। नेक्स्ट 291 मैन मूविंग डाउन इन द एलिवेटर, दैट इज सेक्यूल। ये बेसिकली हॉरिजॉन्टल और लीनियर मोशन से लिंक MCQ है जिसमें यूट्रिकल इज कंसर्न विद द हॉरिजॉन्टल एंड सेक्यूल विद द लीनियर और द वर्टिकल मोशन। तो ये आपने बस ये सिंपल एक चीज़ याद रखनी है। नेक्स्ट 292 ड्यूरिंग विच stage of sleep do theta waves appear on the EEG, that is the stage 1 NREM। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ये आपने ना इधर से ये जो आगे निमोनिक दिया हुआ है, बेशक ये बेस बना के या किसी भी तरीके से इधर से आपने ये अच्छे तरीके से कर लेना है। अगर आपके पास फर्स्ट एड है तो वहाँ इससे भी थोड़ा सा बड़ा टेबल है, वो भी आप कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर ये भी आप अच्छे तरीके से करें तो ये आपने अच्छे से क्रैम करना है क्योंकि MCQ लिंक होता है कि आइज़ ओपन है पेशेंट की, आइज़ क्लोज्ड हैं या डीप स्लीप में है तो उसमें कौन सी वेव्स होंगी। तो ये अक्सर आ जाता है, ये आपने अच्छे तरीके से इसका कंसेप्ट सारा इधर से ले लेना है। नेक्स्ट 293 REM स्लीप करेक्टराइज बाय द लॉस ऑफ मस्कुलर टोन। नेक्स्ट 294 अबाउट REM स्लीप नाइटमेयर्स अकर। अगेन ये नॉन रेम एंड रेम के ये जो डिफरेंसेस हैं ये आपने बेसिक देख लेने हैं ताकि ये MCQ क्लियर हो जाए। 295 मैच्योरेशन रिफ्लेक्स इज कंट्रोल्ड बाय द पैरासिम्पैथिक सिस्टम। नेक्स्ट 296 secretory hormones from the neuro hypophysis are stored in the nerve endings। ये भी लास्ट एग्जाम में MCQ आया हुआ था, नर्व एंडिंग्स वाला। 296 297 थायरो सर्वाइकल ट्रंक ब्रांच, दैट इज़ द सुप्रास्कैपुलर आर्टरी। ये बेसिकली जो जितनी भी उस ट्रंक की ब्रांचेज हैं ना, ये आपने अच्छे तरीके से देख लेनी है क्योंकि ये एक्सक्लूजन की बेस पे MCQs यहाँ से अक्सर आता होता है। तो यहाँ ये न्यूरोलॉजी का सेक्शन कंप्लीट हो गया है। आपने जितने इस यूनिट में टेबल हैं वो आपने बहुत अच्छे तरीके से बार बार रिवाइज़ करने हैं क्योंकि MCQ बेसिकली इतना मुश्किल नहीं होता, लेकिन क्योंकि वो न्यूक्लियस हैं, फाइबर्स हैं, तो वो बार बार ना मीन्स अगर हमने रिवाइज़ ना किए हुए हों तो वो आपस में मिक्स हो जाते हैं और अगर सिंपल भी कोई MCQ आएगा तो वो हम गलत कर देंगे। इसलिए
की टू सक्सेस ये है इस यूनिट को कवर करने के लिए कि इसको आपने बार बार इसके टेबल्स को रिवाइज करना है। ये जो वीडियोस मैंने बनाई हैं 2-3, इन्हें भी आप बार बार देख सकते हैं ताकि आपके वो पॉइंट्स भी बार बार क्रैम होते रहें। जितनी बार आपने इसका रिवीजन करना है उतनी आपका चांस ज़्यादा है कि ये वाला जो पर्टिकुलर पोर्शन है ये थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर है, लेकिन बार बार रिवीजन करने से ये आपका अच्छे तरीके से कवर हो जाएगा। कोई भी आपकी स्पेशलिटी हो उसमें ये न्यूरो के पोर्शन अच्छा खासा उसमें से MCQs आ रहे होते हैं, कभी कभी 10, 15, 20 आ जाते हैं। तो अगर आप किसी और सोर्स से न्यूरो नहीं भी करते तो यही अच्छे तरीके से रफ़ी को करें तो आपकी इंशाल्लाह ये कवर हो जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, डू सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।